आप सभी को राधे राधे। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हम में से बहुत लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। कई लोगों की इच्छा है कि वो जाएं, कई लोग अभी भी इस जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कई लोग अब हमारे गुरुदेव महाराज से मिल चुके हैं, श्री गुरुदेव भगवान जी से मिल चुके हैं, लेकिन मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं कि हम उनको फॉलो नहीं करते, काफ़ी टाइम से उनको फॉलो करने के बाद, उनकी बताई हुई बातों पे चलने के बाद आज हमें ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुए हैं कि हम उनके दर्शन के लिए उन्होंने हमें योजना बनी कि हम उनके दर्शन के लिए जा सकें। तो बस हम निकल पड़े हैं इस रास्ते पे। यहाँ पर जाने के लिए हमने सबसे पहले दर्शन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपका दर्शन यहाँ पर होगा प्रेमानंद जी महाराज से, श्री हमारे गुरुदेव भगवान जी से। तो आपको सबसे पहले एक दिन पहले ही टोकन ले लेना होगा। हमने एकांतिक के लिए, एकांतिक वार्तालाप जो आप देखते होंगे यूट्यूब पर, या जिन्होंने एकांतिक वार्तालाप अटेंड किया है वो समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक दिन पहले ही टोकन लेना होगा। जिस दिन आप दर्शन कर रहे हैं उसके एक दिन पहले आपको टोकन लेकर, और अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप 2-3 दिन, 3 से 4 दिन का ट्रिप, अगर आपके पास कम समय है तो एटलीस्ट आप 2 से 3 दिन का ट्रिप तो ज़रूर बनाइए। और एक दिन पहले आपको टोकन लेना होता है। जितने लोग आपके साथ जाएंगे आपको उतने टोकन लेने होंगे, बिकॉज़ एक टोकन पे एक इंसान की एंट्री वहाँ पर होती है, 1 टोकन पर पर्सन। तो आपको वो टोकन लेकर रख लेना है। और हमारे कुछ मित्र थे जिन्होंने पहले ही हमारे लिए टोकन वगैरह लेकर रख लिया था, तो हमारे लिए वो चीज़ थोड़ी सी ईजी हो गई थी। उसके बाद फिर आपको वहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में दिखाना होता है कि आपके जो टोकन है, आप बस अपना टोकन नंबर बता देंगे तो उससे भी हो जाएगा। और जो आपकी बुकिंग है, जो भी आपको स्लिप या जो कुछ भी मिला है फ़ोन पर या फिज़िकली जो आपके पास है, वो आप अपने पास रखिए। और उसके बाद सुबह जो भी टाइम है उससे, जहाँ पर भी आप रुके हैं, अगर आपका अपना कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के पास आप हैं तो ठीक है, पर अगर आप किसी होटल या गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं तो वहाँ से आपको, जैसे हमारा सुबह 4 बजे एकांतिक का, हमें 4 बजे वाला जो स्लॉट है वो मिला था गुरुजी के दर्शन के लिए। तो आप उस जगह पर एटलीस्ट सबसे पहले तो आप अपनी कोई भी प्राइवेट व्हीकल से नहीं जाएं तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर जाने के बाद आप जो ई रिक्शा चलती है आप उससे जा सकते हैं। वृंदावन में ऑटो नहीं चलती, वहाँ पर ई रिक्शा ही चलती है। तो वो आपको ईज़िली किसी एक दिन पहले अगर आप बात कर लेंगे तो वो आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना जी के दर्शन आपको हो रहे हैं। और उसके बाद आप ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम निकाल कर आप 1 घंटे पहले अपने, जहाँ पर भी आपने स्टे किया है वहाँ से आप निकल जाइए। ये प्रेम मंदिर है जो आप सामने देख रहे हैं। और उसके बाद 1 घंटे पहले निकल के, क्योंकि आपको, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे तो उसमें आपको पार्किंग वगैरह की काफ़ी दिक्कत होगी। वैसे पार्किंग स्पेसेस हैं पर अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि आप किसी भी ई रिक्शा वगैरह को लेकर के और इजीली आप जा सकते हैं दर्शन के लिए। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद आपका जो भी स्लॉट है वहाँ पर उस हिसाब से आपको कई जगहों पर बिठाया जाएगा। और आगे जाने के बाद आप अपने जो फुटवेयर्स है उसे जमा करेंगे, और हर जगह श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश आपको सुनने को मिलेगा ही। वहाँ पर जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं तो वो बता रही हूँ, मुझे बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा। और काफ़ी चेंज भी आप फील करेंगे वहाँ की एनर्जी में, बहुत बहुत अलग एनर्जी है वहाँ की। और उसके बाद फिर शूज़ वगैरह डिपॉज़िट करने के बाद आपको वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी हैं, आप अगर कुछ परचेज़ करना चाहें तो माला वगैरह ये सब आप परचेज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक स्लॉट पर्टिकुलर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको अंदर बुलाया जाएगा आपके जो भी आपका टाइम स्लॉट है उस हिसाब से। और फिर उसके बाद आपको आपके मोबाइल फ़ोन्स या बैग्स जो भी हैं वो आपसे रखवा लिए जाते हैं। और उसके बाद आपको एक एक करके फिर जो पूरा प्रोसेस है वो रिकॉर्डिंग, वहाँ पर फ़ोन वगैरह ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। आपको आपका फ़ोन, आप अंदर एकांतिक में फ़ोन लेकर नहीं जा सकते हैं। आप अपने जो भी आपका
बैग्स वगैरह है या जो भी फ़ोन है, छोटे बैग्स ही आप लेकर जाएँ, बड़े बैग्स अलाउड नहीं होते हैं और इस तरीके की कोई चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। तो आप कोई सामान अंदर नहीं दे सकते किसी तरीके की। हमारे साथ कई लोग पेंटिंग्स वगैरह लेकर आए थे, उसे भी अंदर ले जाने से मना कर दिया गया था बिकॉज़ गुरुदेव भगवान की तबीयत जो है वो सेहत को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की चीज़ें अभी ले जाना मना है। और यहाँ आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है। ये लोग जब गुरुदेव भगवान दर्शन के लिए अपने पद यात्रा पर निकलते हैं तो उस वक्त ये सुबह के 4 बजे का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल वहाँ पर लगता ही नहीं है कि रात कब होती है, दिन कब हो जाता है। पूरे लोग जगते रहते हैं बस एक दर्शन के लिए, एक झलक के लिए। और ये है श्री लाडली कुंज। यहाँ पर जो आप लाइन देख रहे हैं यहीं से आप एंड में देखेंगे गुरुदेव भगवान जो है यहीं से चलते हुए जाते हैं, तो यहाँ पर लोग जो है वो उनको दर्शन मिल जाता है। और यहाँ से रिक्शा आप ले सकते हैं अगर आपको राधा वल्लभ जी के दर्शन करने हैं। तो इसके बाद आप यहाँ से यहीं से जो परिक्रमा मार्ग है यहीं पर अगर आपको किसी होटल में रुकना है तो आप परिक्रमा मार्ग के आसपास ही किसी होटल में रुकिए जो कि 15-20 मिनट की दूरी पे हो, तो आप इजीली सुबह पहुँच जाएंगे दर्शन के लिए। और हमें जो है काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा, तो इसके लिए हमने सोचा कि जब तक हमारा टाइम हमारा एकांतिक होने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पर हमारा एकांतिक हो गया था अच्छे से, तो हमने सोचा राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने वहीं से आपको जो परिक्रमा मार्ग है जो प्रेमानंद जी का श्री राधा केली कुंज है, वहीं से आपको जो है वो एक ऑटो रिक्शा मिल जाएगा जो बैटरी वाली चलती है या फिर जो टोटो चलती है वो आपको मिल जाएगी। और फिर उसके बाद ये देखिए राधा वल्लभ जी के हमने दर्शन किए। वहीं से मात्र 15 मिनट की दूरी पर है राधा वल्लभ जी का मंदिर और वहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सुविधा है जो भी भक्तजन आते हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि इतनी भीड़ को इतने अच्छे से जो भी हमारे गुरुदेव भगवान के जो लोग हैं जो उनकी सेवा में हमेशा रहते हैं वो इतने अच्छे से उनको मैनेज करते हैं कि आपको कहीं पे भी ये लगेगा ही नहीं कि इतना भीड़ है या कैसे। मतलब हम लोग जब एकांतिक से निकले तो यहाँ तो अगला जो बैच था वो बिल्कुल गेट पर खड़ा था। मतलब एक तरफ से लोग निकलते हैं और एक तरफ से लोग एंटर करते हैं, और उनका दर्शन करने के बाद तो क्या ही बताएं, बिल्कुल आप स्पीचलेस हो जाएंगे। वो जैसे आपको टीवी में दिखते हैं उससे 1000 करोड़ गुना ज़्यादा जो तेज है ना उनके चेहरे पे, वो उसके शब्द नहीं है मेरे पास। कुछ देर तक तो एकदम मैं शॉक्ड हो गई। यहाँ पर देखिए अब पूरे सुबह के जो है वो 7 साढ़े 7 हो गए हैं, तो अब गुरुदेव भगवान जो है वो पदयात्रा पर निकले हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है यहाँ पर और कितनी श्रद्धा से ये हमारे गुरुदेव भगवान राधा वल्लभ श्री हरिवंश दिख गए हमें। और उसके बाद एकांतिक में तो हमने इनके दर्शन किए ही, और फिर यहाँ पर भी हमें इस तरीके से पूरी सेफ्टी के साथ राधा रानी ने हमेशा स्वस्थ रखें। और ये वो रास्ता है जहाँ से आप यही वो रास्ता है जहाँ पर लोग घंटों घंटों खड़े होकर इंतज़ार करते हैं बस हमारे गुरुदेव भगवान की एक झलक पाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। और बहुत ज़्यादा बीच में ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी और फॉग भी काफ़ी हो गया था। हमने गाड़ी लेकर गए थे तो इसलिए थोड़ा हमारी प्रॉब्लम हो गई। अदरवाइज़ आप हमेशा अवॉइड करिए कि प्राइवेट व्हीकल आप नहीं ही ले जाएं। अगर आप जा भी रहे हैं वृंदावन अपनी गाड़ी या किसी प्राइवेट व्हीकल से, तो आप दर्शन वगैरह के लिए आप वहाँ से रिक्शा ही लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।